नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं जा रहा हूं अभी मॉर्निंग वॉक पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे सुबह के 6 बजे हैं। ये देखिए बाहर पता नहीं यार धुआं धुआं सा क्या हो रहा है, समझ नहीं आई बात। असल में काफ़ी पोल्यूशन सा हो रहा है सुबह सुबह। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर पोल्यूशन तो है भाई। आज घूमने में भी मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा घूमना। हाँ, क्योंकि धुआं धुआं सा हो रहा है ना, सांस में जा रहा सारा है। पीछे की हरियाली तो है, पर आज धुआं धुआं होने से मज़ा नहीं आ रहा घूमने में। ऐसे पोल्यूशन में घूमो ना घूमो बराबर है, बल्कि नहीं घूमना ज़्यादा अच्छा है ऐसे पोल्यूशन में। आज 4 अक्टूबर है, अभी से ये हाल है। शुरू हो गया समझो, पूरी सर्दियों में रहेगा पोल्यूशन यहाँ। ये पोल्यूशन अंदर जा रहा है, लंग्स पे इफेक्ट करता है, हार्ट पे इफेक्ट करता है। अब धूप आने से थोड़ा पोल्यूशन कम हो गया है। दोस्तों अब धूप निकल आई है, इसलिए पोल्यूशन कम हो चुका है। 7:45 बज गए हैं। इसका मायने ये है कि हमें जब धूप निकलती है उसके बाद वॉक करने के लिए आना चाहिए। दोस्तों मैं आज चलते चलते पार्क के बाहर साइड में आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और शेयर करना। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी है सर्जिकल स्ट्राइक 1। मिशन की शुरुआत इस समय गंगाधर महंत और कमांडर कर्ण सक्सेना दो हेडक्वार्टर के उस फिल्म रूम में बैठे थे जहां केसु से संबंधित फिल्में दिखाई जाती। शाम का समय था। कमांडर कर्ण सक्सेना को थोड़ी देर पहले ही राग के हेडक्वार्टर बुलाया गया था। उस समय उन दोनों के सामने 35 मिलीमीटर का पर्दा था और उस पर्दे पर एक बहुत खतरनाक आदमी की तस्वीर नजर आ रही थी। वो दरिंदा था, वो शक्ल से ही बहसी नजर आता था। इसने 20 से ज्यादा इमारतों में विस्फोट किए। इसमें 5,000 के आसपास निर्दोष शहरी मारे गए और लगभग 3,000 के करीब बुरी तरह घायल हुए। ओह, एक बेहद दुर्दांत किस्म अपराधी है, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है चीफ कमांडर कर्ण सक्सेना बोला, यह अपराधी तो पकड़ा गया था। बिल्कुल ठीक अंदाज है तुम्हारा। आज से 1 साल पहले सुल्तान फौजी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं, सुल्तान फौजी पर अदालत में सारे इल्जाम साबित हो गए थे। आमतौर पर 26 जनवरी या 15 अगस्त वाले दिन किसी अपराधी को फांसी नहीं दी जाती, लेकिन सुल्तान फौजी के लिए एक स्पेशल कोर्ट बिठाई गई और जज ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो भारत के इतिहास में पहले कभी किसी अपराधी को नहीं सुनाया गया था। ऐसा क्या फैसला था?
दरअसल स्पेशल कोर्ट ने सुल्तान फौजी को फांसी की सजा सुनाई और उसकी फांसी की जो तारीख मुकर्रर की गई थी वो ऐतिहासिक तारीख थी। सुल्तान फौजी को ठीक 26 जनवरी वाले दिन सुबह 5 बजे फांसी होनी थी। फांसी का यह खास दिन मुकर्रर करने के पीछे भी एक खास वजह थी। क्या कमांडर कर्ण सक्सेना ने उत्सुकता से पूछा। सुल्तान फौजी चूंकि देश का दुश्मन था, गंगाधर महंत ने हवाना शिकार का कस लगाते हुए कहा, और वो क्योंकि देश के टुकड़े कराना चाहता था, इसलिए खास तौर पर उसे फांसी देने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। गणतंत्र दिवस का दिन चुना गया था ताकि देश के दुश्मनों के मुंह पर कस कर तमाचा लग सके और उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि हिंदुस्तानी के अंदर अभी इतना दम है जो अपनी आज़ादी की हिफाजत खुद कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर सुल्तान फौजी को 26 जनवरी के दिन फांसी लग जाती तो यह न सिर्फ कश्मीरी आतंकवादियों के मुंह पर बल्कि पाकिस्तानी फौज के मुंह पर भी बड़ा तमाचा होता। लेकिन अफसोस, गंगाधर महंत ने गहरी सांस छोड़ी। ऐसी नौबत नहीं आई। क्यों कमांडर चौका, नौबत क्यों नहीं आई? उसने बोला क्योंकि सुल्तान फौजी 26 जनवरी की सुबह फांसी लगने से पहले ही कालकोठी से फरार हो गया। बताते हैं कि जेल का जेलर तथा वार्डन कश्मीरी आतंकवादियों के हाथों बिक गए थे और उन्होंने ही सुल्तान फौजी को जेल से फरार करने में मदद की थी। यह बात अलग है कि बाद में उन दोनों को भी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? सुल्तान फौजी तो जेल से फरार हो ही गया था। ओह, बहरहाल इस घटना को आज 10 महीने गुजर चुके हैं, पूरे 10 महीने। इस बीच मुंबई पुलिस ने फौजी को हर जगह ढूंढा, हर मुमकिन जगह तलाश की, लेकिन सुल्तान फौजी गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो चुका था। उसका फिर कहीं कुछ पता न चला। लेकिन सिर्फ 15 दिन पहले इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर काफी सरगर्मी आ गई थी। वो कैसे? कर्ण सक्सेना की उत्सुकता और बढ़ गई। पिछले 10 महीने से जिस सुल्तान फौजी के बारे में वो पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ गायब हो गया है, गंगाधर महंत ने कहा उसी सुल्तान फौजी का अब एकाएक पता चल गया है। पिछले 10 महीने से जिस सुल्तान फौजी के बारे में यह पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ गायब हो गया है, गंगाधर महंत ने कहा उसी सुल्तान फौजी का अब एकाएक पता चल गया है। वो इस समय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। वो जरूर जेल से फरार होने के बाद सीधा इस्लामाबाद पहुंच गया था, क्योंकि इस समय उसके लिए वही सबसे ज्यादा सेफ जगह है। लेकिन आपको यह कैसे मालूम हुआ? कर्ण सक्सेना ने सस्पेंसफुल स्वर में पूछा कि सुल्तान फौजी उस समय इस्लामाबाद में है। गुड क्वेश्चन। गंगाधर महंत मुस्कुराए।
अच्छा सवाल है। दरअसल यह रहस्य भी बड़े करिश्माई ढंग से उजागर हुआ है। आज से 15 दिन पहले इस्लामाबाद में वहां के प्राइम मिनिस्टर की लड़की की शादी थी, जिसमें न सिर्फ दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आए थे, बल्कि पाकिस्तान के भी बड़े बड़े लीडर और उद्योगपति आए हुए थे उस शादी में। उस शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग बॉम्बे की जो कुछ अफसरों ने देखी तो वे उछल पड़े, क्योंकि उस शादी में सुल्तान फौजी को भी नामित किया गया था, जो लड़की को बकायदा गिफ्ट दे रहा था। क्योंकि उस शादी में सुल्तान फौजी को भी शामिल किया गया था। ओह, क्या रिकॉर्डिंग अभी भी आपके पास है? बिल्कुल है। तभी पुलिस अफसर ने स्टार टीवी से वो रिकॉर्डिंग ले ली थी। मैं अभी तुम्हें वो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। गंगाधर महंत ने हमारा शिकार का कस लगाते हुए प्रोजेक्टर रूम की तरफ हाथ से इशारा किया तो फौरन 35 मिलीमीटर के पर्दे पर चमकती सुल्तान फौजी की तस्वीर बेदारत हो गई और अब वहां शादी की वही वीडियो रिकॉर्डिंग नजर आने लगी, जिसमें काफी प्रसिद्ध चेहरे नजर आ रहे थे। कुछ देर पर्दे पर फिल्में चलती रही, फिर वो फिल्म एक खास चेहरे पर जाकर रुकी। वो सुल्तान फौजी का चेहरा था, जिसमें उसे बिल्कुल साफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बेटी को कोई कीमती गिफ्ट देते हुए दर्शाया गया था। धीरे उसका चेहरा पर्दे पर क्लोज होता चला गया। माय गॉड, ये तो हेड्रेस परफेक्ट सुल्तान फौजी है। 100% सुल्तान फौजी है। यस। पाकिस्तान सरकार से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। करंट सेक्शन ने पूछा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यह नहीं कहा गया कि उनकी कंट्री में हमारा अपराधी है जिसे उसको फौरन हमारे हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी बात की गई थी, लेकिन पर वहां से जो जवाब मिला वो काफी निराशाजनक था। क्या जवाब मिला भाई? सबसे पहले तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इसी बात से इनकार कर दिया कि जो व्यक्ति शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाया गया है वो सुल्तान फौजी है। बताओ। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एकदम साफ तौर पर कहा कि सुल्तान फौजी नाम का कोई कश्मीरी आतंकवादी इन दिनों पाकिस्तान में नहीं है। जो व्यक्ति वीडियो कैसेट में दिखाया गया है उसकी शक्ल सूरत इत्तेफाक से सुल्तान फौजी से मिलती है। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा कि आदमी पूरी तरह पाकिस्तानी है। एक प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ उस शादी में शामिल होने आया था। वेरी सिंपल, नो आर्ग्यूमेंट आफ्टर दिस। यानी वह लोग सुल्तान फौजी को किसी भी हालत में भारत को सौंपने से इच्छुक नहीं है। यस, किसी भी हालत में नहीं। ओह, बहरहाल अब यही तुम्हारे मिशन है। गंगाधर महंत ने हमारा शिकार का कस लगाते हुए कहा, तुमने इस बार इस्लामाबाद जाकर सबसे पहले सुल्तान फौजी को तलाश करना है और फिर उसे वही फांसी की सजा देनी है। भारत की स्पेशल कोर्ट ने उसे सुनाई थी, वो 5000 निर्दोष लोगों का खूनी है। करण, उसकी बहुत सबक होगी दूसरे आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तानी सरकार के लिए। अगर तुम सुल्तान फौजी को पाकिस्तान के अंदर घुसकर फांसी देने में कामयाब रहे, इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने में कामयाब रहे, तो फिर आतंकवादियों के दिलो दिमाग में खौफ बैठ जाएगा। यह सीधे सीधे पाकिस्तान के मुंह पर जबरदस्त तमाचा होगा। आतंकवादी समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि वो उनकी जानों की हिफाजत कर सके।
आज की तारीख में यह एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। बाय द वे, इस मिशन की सारी तैयारियां हो चुकी है। तुम्हारा फर्जी नाम से जाली पासपोर्ट भी बन चुका है और उस पर वीजा भी लग चुका है। यह लो। गंगाधर महंत ने फौरन अपनी जेब से एक जाली पासपोर्ट निकालकर कमांडर की तरफ बढ़ाया। कर्नल सक्सेना ने पासपोर्ट खोलकर देखा। वो पासपोर्ट एकदम कंप्लीट था। उसमें वीजे की स्लिप वगैरह सब लगी हुई थी। गुड, यानी इस बार मुझे एक जल्लाद की भूमिका अभिनीत करनी है, एक फांसी देने वाले जल्लाद की भूमिका। तुम कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन बस इतना याद रखो कि वो मिशन काफी महत्वपूर्ण है। एक बात और। क्या? इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इस मिशन में रजिया नाम की लड़की तुम्हारी काफी मदद करेगी। रजिया? यस, रजिया। गंगाधर महंत ने एक बार फिर प्रोजेक्टर रूम की तरफ हाथ से इशारा किया तो 35 मिलीमीटर के पर्दे पर अब रजिया की तस्वीर नजर आने लगी। रजिया मुश्किल से 26-27 साल की एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की, जिसका कद लंबा था, बदन छरहरा था, रेशम से मुलायम सुनहरी बाल, पतली कमर, भारी नितंब, दमकता चेहरा। रजिया में वो सब कुछ था जो किसी भी खूबसूरत लड़की में होना चाहिए। उस समय सलवार कमीज और पुलोवर पहने थी। कमांडर कर्नल सक्सेना अपलक रजिया को देखता रहा। रजिया कौन है? रजिया एक हिंदुस्तानी लड़की है, गंगाधर महंत ने बताया। रजिया का बड़ा भाई कभी पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन एक दिन वह अचानक उसका राज खुल गया और तब पाकिस्तान ने किसी फौजी से उसकी इस्लामाबाद में ही गोली मारकर हत्या करवा दी। ओह, अपने बड़े भाई की मौत से रजिया इस कदर आंदोलित हुई है, वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए खुद भी पाकिस्तान जा पहुंची। रजिया इस कदर आंदोलित हुई है कि वो उसकी मौत का बदला लेने के लिए खुद भी पाकिस्तान जा पहुंची। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जाकर उसने वहां की फौज की लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर अली से शादी कर ली और मुकम्मल तौर पर वहीं की शहरी बन गई, यानी वहीं की सिटीजन बन गई। क्या उसने अपने भाई के हत्यारे को भी मार डाला? नहीं, दरअसल इसलिए तो वो वही अपनी शादी करने पर मजबूर हुई क्योंकि इस्लामाबाद पहुंचने के एक महीने बाद भी उसे अपने भाई के हत्यारे का कुछ भी पता नहीं लगा था कि वो कौन है, कहाँ है। जबकि उसका वीजा खत्म हो रहा था, इसलिए उसने पाकिस्तान में रहने के लिए ही यह कदम उठाया था और अपनी शादी कर ली। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है रजिया ने, कर्नल सक्सेना के नेत्र फटे। दरअसल रजिया अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती थी। गंगाधर महंत ने अपलक रजिया की तस्वीर को देखते हुए कहा, आज इसे पाकिस्तान में रहते हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी पूरे जोश के साथ अपने भाई के हत्यारे को ढूंढने में लगी हुई है। जिस दिन उसे अपने भाई का हत्यारा मिल गया, वो उसी दिन उसकी हत्या करके वापस हिंदुस्तान लौट आएगी। बहरहाल, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद तुमने सबसे पहले रजिया से मिलना है। रजिया क्योंकि पाकिस्तानी फौज की लेफ्टिनेंट कर्नल की बीवी बनी हुई है,
इसलिए रजिया क्योंकि पाकिस्तानी फौज की लेफ्टिनेंट कर्नल की बीवी बनी हुई है, इसलिए वो सुल्तान फौज तक पहुंचने में तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकती है, यानी बड़ी मदद कर सकती है आपकी। क्या रजिया मेरे मिशन के बारे में जानती है? यस, उसे इस बारे में इंफॉर्मेशन भेजी जा चुकी है। गंगाधर महंत ने बताया। और अब वो इस्लामाबाद में तुम्हारा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। गॉड। जबकि गंगाधर महंत ने हमारा शिकार का एक और कस लगाया था, रजिया का एड्रेस। गंगाधर महंत ने फौरन एक कागज पर लिखकर रजिया का एड्रेस कमांडर की तरफ बढ़ा दिया। कल ही तुमने इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाना है, गंगाधर महंत बोले। अब्बास अहमद के नाम से तुम्हारी फ्लाइट का टिकट भी बुक कराया जा चुका है। यह रहा टिकट। गंगाधर महंत ने टिकट भी कमांडर का कर्ण सक्सेना की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द सुल्तान फौजी को उसके अपराध की सजा देकर वापस लौटोगे करण। ऐसा ही होगा चीफ। गुड। कोई और आदेश चीफ? नहीं, बाकी कुछ नहीं। कमांडर कर्ण सक्सेना तुरंत ही कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। उसके साथ साथ गंगाधर महंत ने भी कुर्सी छोड़ दी। उस दिन कमांडर कर्ण सक्सेना ने काफी देर तक उस केस के सभी पहलुओं पर विचार किया। उसे एक अपराधी को सजा देनी थी, फांसी की सजा। सचमुच एक अद्भुत मिशन था। ऐसा मिशन उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं सौंपा गया था। कमांडर यह सोचते ही शेयर उठा कि उस बार उसे एक जल्लाद की भूमिका अदा करनी है। ऐसा जल्लाद की भूमिका जो हर हालत में मुजरिम को फांसी पर लटका कर ही छोड़ता है। वाकई यह एक करामाती मिशन था, करामाती भी और खून से रंगा हुआ भी।